Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to my class. In this video we are going to discuss impedance. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था रजिस्टर, एसी थ्रो रजिस्टर, एसी थ्रो कैपेसिटर, एसी थ्रो इंडक्टर। तो ये जो तीन एलिमेंट है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये करंट को कंट्रोल करने वाले एलिमेंट है। जिसमें सबसे पहले आपने डिस्कस किया रजिस्टर, ये करंट को कंट्रोल करता है, मतलब ये करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस अपोज द करंट, जिसका यूनिट आपने देखा ओहम है। लेकिन इसको हम कम यूज़ करते हैं एसी में क्योंकि ये करंट को ज़्यादा डिसिपेट करता है। अगर हम इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर भी एक करंट को मेंटेन करने वाली डिवाइस है। इसका मतलब करंट को इंडक्टर भी कंट्रोल करता है, तो लिहाजा ये भी करंट को अपोज करता होगा। बिल्कुल करंट को अपोज करता है ये। तो इसकी हमने रेजिस्टिविटी देखी थी, इसकी हमने जो रेजिस्टेंस थी उसको हमने नाम दिया था रिएक्टिव इंडक्टेंस, जिसको आपने एक्स एल से डिनोट किया था। इसी तरह अगर आप कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर भी सर्किट में के अंदर जो करंट को स्टोर करता है, करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसकी भी एक रेजिस्टेंस है जिसको हमने नाम दिया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी से डिनोट किया था। ये पीछे वाले टॉपिक में आपने डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है इम्पीडेंस क्या है। इम्पीडेंस स्टूडेंट आपके पास सर्किट के अंदर अगर आपके पास रजिस्टर भी लगा है, इंडक्टर भी लगा है, ये आगे जाके हम देखेंगे, तो इसके अंदर टोटल जो रेजिस्टेंस क्या होगी वो आपके पास इम्पीडेंस कहलाती है। इम्पीडेंस को हम Z से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है कि आपके सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मतलब आपने L भी लगाया है, R भी लगाया है, तो इस टोटल की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी उसको हम इम्पीडेंस की मदद से फाइंड करेंगे। इसी तरह हम ये भी एक सर्किट नेक्स्ट टॉपिक में जाके डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि इस सर्किट की इम्पीडेंस क्या है। इम्पीडेंस से मुराद क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है। जिस तरह ये R है, ये L है, ये C है, सब जो है इनकी सबकी रेजिस्टेंस क्या होगी उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो लिहाजा हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इन AC circuit is called impedance. An AC circuit may be composed of a resistance, inductance and capacitance or a combination of these elements. स्टूडेंट जो आपके पास AC सर्किट होते हैं वो बने होते हैं, उसमें रजिस्टर भी अटैच हो सकता है, इंडक्टर भी अटैच हो सकता है, कैपेसिटर भी अटैच हो सकता है। अभी तक आपने जो डिस्कस किया है वो आपने ये डिस्कस किया है कि AC सोर्स के साथ सिर्फ आपने रजिस्टर अटैच किया, इंडक्टर अटैच किया, AC के साथ सिर्फ कैपेसिटर अटैच किया, तो आपने उनकी रेजिस्टेंस देखी। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि R को और L दोनों को हम अटैच करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि अगर हम तीनों को अटैच करते हैं, रजिस्टर को भी, इंडक्टेंस को भी, कैपेसिटर को भी, तो तब इनके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम एक और डेफिनेशन कर सकते हैं इसकी इम्पीडेंस की, द कंबाइन इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इन सच सर्किट इज नॉन एज इम्पीडेंस। जिस तरह आपके पास R है, L है, कैपेसिटर है, इन तीनों की रेजिस्टेंस होती है। रजिस्टर की तो रेजिस्टेंस होगी, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर की इंडक्टिव रिएक्टेंस होते हैं ये, तो इनकी रेजिस्टेंस होगी। इन सब का साम लेंगे तो हमारे पास इम्पीडेंस कहलाते हैं। स्टूडेंट इम्पीडेंस को आप डिनोट करते हो Z से। इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी ओहम है क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस है लेकिन सम ऑफ ऑल रजिस्टर है। जी स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इम्पीडेंस है उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसको हम कैसे राइट करेंगे। तो उसके लिए आपने देखा कि आप उसको डिनोट करते हो Z से, तो लिखेंगे हम Z इज इक्वल टू वोल्टेज रूट मीन वोल्टेज RMV डिवाइडेड बाय, आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे डिवाइडेड बाय I रूट मीन। ये आपके पास इक्वेशन है जी इम्पीडेंस की। लेकिन इम्पीडेंस को आप मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे आप आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। आपके पास अगर ये Z है तो आप यहाँ पे सम लेंगे XL का। XL आपको पता है ना, रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है इंडक्टर की। इसी तरह XC प्लस XC और प्लस आप R जो अभी आपने रजिस्टर, ये तीनों रजिस्टर आप सर्किट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। ये कैपेसिटर है, तो ये आपके पास इंडक्टर है, ये आपके पास रजिस्टर है, तो इन तीनों की जो रेजिस्टेंस है उनका सम ले तो ये इम्पीडेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप एक और भी डेफिनेशन कर सकते हो, द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इज सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।